12 बजे के बाद उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। अच्छा फटा हुआ है और वो व्यक्ति के क्या रहा है साहब, मोदी जी ने करा क्या? मुस्लिम ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में भी उनको देश छोड़ना ही नहीं पड़ा। दलितों के 5 किलो गल्ला की जरूरत नहीं है, मोदी जी अपना 5 किलो गल्ला रख लिया। दलितों को भड़काने की पूरी कोशिश करी गई। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी इंडिया में दलित समाज जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। हम पहुंच गए हैं बरेली के कचहरी में। 2024 के चुनाव संपन्न हो गए हैं। एग्जिट पोल के नज़रिए भी सामने आ गए हैं। अब देखना यह है कि ये नज़रिए कितने ठीक बैठेंगे। कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में रिजल्ट सामने आ जाएगा और सरकार चुन ली जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल में सरकार दिखाई जा रही है कि बीजेपी की फिर से बन रही है और वह इंडिया गठबंधन की सीटें बहुत कम आ रही हैं। ये राय जानने के लिए हम जनता के बीच आए हैं। आज बरेली वालों के साथ में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। आज हम इनसे बात करेंगे कि सर, जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं और उसमें कितना अंतर रहेगा आपके नज़रिए से? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ही बैठता हूँ। बरेली चूँकि मेरा नेटिव प्लेस है तो बरेली के बारे में जानकारी भी रखता हूँ और यहाँ बैठता भी हूँ। सुप्रीम कोर्ट में बैठकर आपके सामने एक रुझान आता है पूरे देश का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठ के आप सारे देश की बात को करते हैं। मेरे अंदाज से और मेरे समीक्षा है उसके हिसाब से एग्जिट पोल के आंकड़े बिल्कुल सही हैं। मोदी जी ने काम किया है, देश में जो विकास किया है, आप सड़कें देखिए, पुल देखिए। उन्होंने कभी भी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया। खुद बनारस में मोदी जी ने का अपना बयान था कि अगर मैं धर्म के आधार पर राजनीति करूं तो मुझे राजनीति में रहने का हक नहीं है। तो आपसे मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने देश के विकास के लिए समग्र कार्य किया है और पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में लहर है। और जो आंकड़े आज एग्जिट पोल के दिखाए जा रहे हैं मेरे विचार से बिल्कुल सही हैं। उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, कमी नहीं होगी। क्योंकि एग्जिट पोल जो है कहीं 400 दिखाया जा रहा, कुछ एजेंसी 300 भी दिखा रही हैं। वह इंडिया गठबंधन का एक आरोप है कि एग्जिट पोल ये ठीक नहीं है, ठीक साबित नहीं हो पाएंगे। उनका कहना है कि 295 हमारी सीटें आ रही हैं। जो इंडिया गठबंधन जो बात कर रही है वो उनकी हताशा का परिणाम है। हताशा में उनके पास समय है, कल दोपहर 12 बजे तक वो अपनी हताशा, अपना फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह निकाल सकते हैं। 12 बजे के बाद उनके मुंह पर ताला लग जाएगा, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं होंगे। जैसा कि मोदी जी का नारा था 400 पार, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीटें 400 पार जाएंगी। तो इस बार 400 पार है जी, यकीनन। एग्जिट पोल के हिसाब से। और वो एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं, जो मोदी जी ने विकास किया है, जो योगी जी ने प्रदेश की जनता के भले के लिए काम किए हैं, जो उन्होंने एक धर्म के आधार पर जो तुष्टीकरण किया जाता था, फर्जी तुष्टीकरण, मुसलमान को मिला कुछ भी नहीं। कांग्रेस के राज में मुसलमान को मिला कुछ नहीं, सिर्फ बातें मिली, आश्वासन मिले। मोदी जी के काज में मुसलमान को और सारे लोगों को बिना धर्म के आधार पर जो राशन मिल रहा है, जो सारी सरकारी स्कीमें मिल रही हैं, वो लाभ मिल रहा है। उस काम के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी 400 सीटें से ऊपर जीतेंगे। 400 प्लस हो जाएंगे। यस। अच्छा, यूपी का सर क्या माहौल है? यूपी में जो है 80 सीटें हैं, पिछली बार शायद 60-62 सीटें मिली थी बीजेपी को। इस बार क्या माहौल रहेगा यूपी का? देखिए, यूपी में जो हमारे लोकनायक योगी जी ने जो कार्य किए हैं वो हमारे जनमानस के नेता हैं। जन जन की हृदय में उनकी छवि बसी है और वो जो इस बार का जो प्रदर्शन है वो यकीनन, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पिछली बार से बेहतर होगा। 80 से कितनी सीटें जा सकती हैं? जो जितनी पिछली थी उससे ज़्यादा होंगी। 70 के आसपास सीटें मुझे अनुमान है कि आ सकती हैं और 70 से एक कम नहीं होंगी, ऊपर हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम ने भी जो भेदभाव करते थे, जो कांग्रेस उनको भड़काया करती थी कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आपको देश छोड़ना पड़ेगा, मुस्लिम ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में भी उनको देश छोड़ना नहीं पड़ा। और ख़ास तौर से हमारे दलित साथी, दलितों को भड़काने की पूरी कोशिश करी गई, लेकिन दलितों ने ये साबित कर दिया कि वो तन मन धन से पूरी तरह बीजेपी के साथ हैं। सबका साथ सबका विकास, ये नारा बिल्कुल सटीक बैठा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे। आज हमने इनसे बात की और बरेली के लोगों से भी बातचीत अभी चल रही है। हम अभी और लोगों से राय जानेंगे। यहाँ भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल सिंह गौतम है। तो प्रेम जी, ये बताइए कि क्या माहौल रहा आपके यहाँ चुनाव का? और चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन अब हम आपसे सवाल ये करेंगे कि एग्जिट पोल पे आप लोग कितना भरोसा करेंगे? देखिए, एग्जिट पोल की बात है तो मोदी जी की मीडिया वाले जो हैं वो मोदी जी के बिके हुए 10 साल में हैं। उन्होंने कोई सच्ची घटना नहीं दिखाई। दलितों के साथ अत्याचार हुए, कभी मीडिया वालों ने कभी सही बात को नहीं उछाला। सोशल मीडिया पर
लोगों ने जो है जानकारी मिली और सोशल मीडिया से लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और मुकदमा दर्ज हुए, लोग जेल गए। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दबाने की कोशिश करी, दलित मुस्लिम पिछड़ों की आवाज़ हमेशा दबाई है। मेरा तो मानना यह है कि इंडिया गठबंधन अच्छी सीटों से मतलब चुनाव के केंद्र में सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत से जो है सरकार बनेगी। सारी एजेंसियां दावा कर रही हैं कि भैया बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आ रही है और इंडिया का तो कोई पता ही नहीं कहाँ गायब है। भाई एक बात सुनिए, एक तोता एक पिंजरे में रखता है जब गिरती, वो आवाज़ उसे सिखाता है कि आपको ऐसा बोलना है। मिट्टू वैसे ही बोलता है, वो है ऐसी। आज मीडिया का सवाल है, मीडिया टोटल मोदी जी मोदी जी मोदी जी, जिसके कपड़े पहनने को कच्चा फटा हुआ है, समझे, और वो व्यक्ति के क्या आ रहा है साहब मोदी जी मोदी जी। मोदी जी ने करा क्या? 10 किलो 5 किलो राशन पर पूरे मतलब जो है देश में लोगों को जो है गरीब बना दिया और गरीब होता चला जा रहा। अब वो मोदी जी कह रहे हैं हम बहुत खुश हैं साहब, हम अगले और लोगों को अल्लाह देंगे 5 साल तक, यानी हम भिखारी बनाने की पूरी स्थिति में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भिखारी बना दिया। 5 किलो राशन दे के भाई, दलितों को 5 किलो गल्ला की ज़रूरत नहीं है। संविधान की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, हमें कॉलेजों की ज़रूरत है। हमें 5 किलो गल्ला नहीं चाहिए। मोदी जी अपना 5 किलो गल्ला रख ले, हमें तो भाई स्वास्थ्य के लिए शिक्षा चाहिए। आज शिक्षा में देख लीजिए आप क्या हुआ है। तो मेरा तो मानना चाहिए भाई कि इंडिया गठबंधन सरकार कल बनेगी। कल जो है आपको 12 बजे तक रिजल्ट 1 बजे तक मालूम हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये बरेली की जनता की राय है कि अभी भी शायद इन लोगों में एक जज्बा, एक जुनून है कि सरकार इंडिया की बनेगी। और इस बार दलित समाज टोटल जो है इंडिया गठबंधन में मतलब वोट गया है। अच्छा। टोटल हर जगह। यहाँ बरेली का क्या माहौल? बरेली का पूरा जो है वोट जो है 90% वोट दलित समाज जो है। छत्रपाल के आपके नहीं, छत्रपाल साथ नहीं गया है। वो तो दावा कर रहे हैं, अभी हमने इंटरव्यू परसों किया, बोले दावा कर रहे हैं कि भैया हम जीत रहे हैं। भाई जितने प्रत्याशी हैं इस समय सभी जीत रहे हैं भाई, जितने प्रत्याशी वो सभी जीत रहे हैं। कल 12 बजे के बाद रिजल्ट आ जाएगा। इस बार मेरा तो मानना यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी इंडिया में दलित समाज जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है और टोटल वोट गया है 90%। राहुल गांधी की वही बात याद आ जाती है 295 वाली। जुड़े रहिए अमृत विचार के साथ। मैं था आपके साथ अफजल खान।